दोस्तों राधे राधे। मित्रों, एक प्राचीन कथा है। यह कथा जामवंत जी ने श्री हनुमान जी को उनके खोए हुए बल को याद दिलाने के लिए सुनाई थी। कथा को सुनने के बाद हनुमान जी को अपना बल, शक्ति सब कुछ याद आ गया था। मित्रों, आप भी इस कथा को अंत तक पूरी जरूर सुनिए। आपकी हर मनोकामना जरूर पूरी होगी। तो चलिए हम कथा का श्रवण करते हैं। पुंजिक स्थल नाम की एक श्रेष्ठ अप्सरा थी। उसका दूसरा नाम अंजना था। वह कपराज केसरी की भार्या और कुंजर की कन्या थी। स्वर्ण सुंदरी अंजना तीनों लोकों में विख्यात थी। पृथ्वी पर उसके समान रूपवती स्त्री और नहीं थी। वह शाप के कारण बानरी हो गई। वह श्राप के कारण बानरी हो गई थी, किंतु देवभाव स्वाभाविक होने से अपनी इच्छा अनुसार रूप धारण कर सकती थी। एक बार अंजना रूप यौवन संपन्न मानवीय स्त्री का रूप धारण करके वर्षा काल के मेघ के सामने पर्वत के शिखर पर घूम रही थी। उसके अंग प्रत्यंग में विचित्र आभूषण शोभित थे। गले में माला पहने थी। उसके पीले वस्त्र का लाल अचबल बहुत शोभित होता था। विशाल नैनी अंजना को देखकर वायु धीरे धीरे उसका वस्त्र गिराने लगे। उसका भारी जंघन, पतली कमर और स्थूल स्तन तथा मुंह का सौंदर्य देखकर काम से मोहित हो गए। वायु ने उसका आलिंगन किया। पतिव्रता अंजना ने कहा, मेरा पतिव्रत कौन नष्ट कर रहा है? वायु ने उत्तर दिया, डरो मत, मैं तुम्हारा अनिष्ट नहीं करता हूँ। तुम्हारा आलिंगन करके संकल्प मात्र से तुम्हारे गर्भ में प्रतिष्ठ होता हूँ। तुम्हारे गर्भ से बुद्धिमान, महापराक्रमी, महातेजस्वी पुत्र उत्पन्न होगा। वह गति और वेग से हमारे समान होगा। वीर पवन की यह बात सुनकर अंजना को बड़ा हर्ष हुआ। उसी पर्वत की गुफा में तुम्हारा जन्म हुआ। तब उत्पन्न होते ही उदय हो रहे सूर्य को फल समझकर आकाश को कूद गए। पृथ्वी योजना ऊपर चले गए, किंतु सूर्य के प्रचंड तेज से तुमको कुछ भी दुख न हुआ। देवराज इंद्र ने तुमको बड़े वेग से आकाश में जाते देखकर बड़े क्रोध से तुम्हारे ऊपर वज्र का प्रहार दिया। उस वज्र के प्रहार से तुम पर्वत के शिखर पर गिर पड़े। तुम्हारी बाईं अनी टूट गई और वीर उसी समय से तुम्हारे नाम हनुमान पड़ा। तुम्हारी यह दशा देखकर पवन को बड़ा क्रोध आया। तीनों लोकों में वायु का चलना बंद हो गया। सब लोग घबरा गए। देवता डरकर वायु को प्रसन्न करने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, हमारे वरदान से यह पवन कुमार अस्त्र शस्त्र से नहीं मरेगा। वज्र का प्रहार लगने पर भी तुमको जीवित देखकर देवराज इंद्र बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने भी तुमको वरदान दिया कि यह वायुपुत्र अपनी इच्छा से ही मरेगा। वीर, तुम कपिराज केसरी के क्षत्रिज हो और वायु के औरस पुत्र हो। तुम वायु के समान महातेजस्वी और महापराक्रमी हो। तुम्हारी गति कहीं भी नहीं रुकती। बेटा, इस समय हम लोग जीवन से निराश हो रहे हैं। तुम हम लोगों की रक्षा करो।
तुम पराक्रम और बुद्धिमान में सुग्रीव के समान हो। हे तात, जब भगवान विष्णु ने तीनों लोक नापने के लिए अपना शरीर बढ़ाया था, तब मैंने वन पर्वत सहित तीनों लोकों की 21 बार प्रतीक्षा की थी। जिन औषधियों से अमृत उत्पन्न हुआ है, मैं देवताओं की आज्ञा से उन औषधियों को लाया था। उनके सेवन से मेरा बल और भी बढ़ गया था, किंतु अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ। अब वह पराक्रम नहीं है। हम लोगों में तुम ही सबसे बढ़कर गुणवान हो। तुम अपना पराक्रम प्रकट करके समुद्र को लांघो। तुम्हारा बल देखना चाहते हैं। हे वानर श्रेष्ठ, शीघ्र उठो और समुद्र को लांघ जाओ। तुम्हारा पराक्रम से ही हम लोगों की रक्षा हो सकती है। देखो, सब वानर व्याकुल हो रहे हैं। अब तुम अपेक्षा क्यों करते हो? जैसे भगवान विष्णु ने तीनों लोकों को नाप लिया था, वैसे ही तुम समुद्र को लांघ जाओ। जब वन की यह बात सुनकर वानरों को प्रसन्न करते हुए पवन कुमार हनुमान को समुद्र लांघने के योग रूप धारण किया। महावीर हनुमान ने जब समुद्र लांघने के योग शरीर धारण किया, तब वानर प्रसन्न होकर गरजने लगे और उनकी स्तुति करने लगे। जैसे तीनों लोग नापने को उदित वामन का रूप देखकर सबको विस्मय सा हुआ था, वैसे ही हनुमान का यह रूप देखकर सब वानर विस्मित हुए। हनुमान जी ने पूंछ उठाकर बल और तेज बढ़ाया। वानर यह देखकर प्रसन्न और निर्भय हो गए। हनुमान पर्वत की गुफा में चम्भाई लेते हुए सिंह के समान दिख पड़े। उनके तेज बिना धुएं की आग के समान हो गया। वे खड़े होकर वृद्ध वानरों को प्रणाम करके बोले, मैं अग्नि के मित्र महात्मा वायु का पुत्र हूँ। मैं आकाश में जलते हैं पर्वतों को उखाड़ सकते हैं। मैं उन्हीं के समान हूँ। मेरी गति कहीं भी नहीं रुकती। मैं कहीं विश्राम किए बिना आकाश को छूने वाला सुमेर पर्वत की 100 प्रतीक्षा कर सकता हूँ। महासमुद्र को भुजाओं से मथ सकता हूँ। पर्वत और नदी नाल समेत समूची पृथ्वी को हिला सकता हूँ। मेरी जंघों के वेग से बड़े बड़े जल जीवों को समेत समुद्र व्याकुल हो सकता है। मैं आकाश में उड़ते हुए पक्षी राजगरुड़ की 100 प्रतीक्षा कर सकता हूँ। से चले हुए सूर्य के साथ चलकर अस्ताचल पर उनसे पहले ही पहुँच सकता हूँ। पृथ्वी पर न आकर बड़े वेग से उसी ओर लौट सकता हूँ। मैं सब ग्रह नक्षत्रों को लांघ सकता हूँ। समुद्र को सोख सकता हूँ। पृथ्वी को विदीर्ण कर सकता हूँ और पर्वतों को चूर्ण कर सकता हूँ। मैं जब बड़े वेग से आकाश मार्ग से चलूँगा, तब वृक्षों लताओं के फूल मेरे पीछे दौड़ेंगे। आकाश में मेरा मार्ग स्वागत के मार्ग के समान हो जाएगा। बने उसी समय तुम देखोगे कि मैं असीम आकाश में कभी ऊपर को जाता हूँ और कभी नीचे चला आता हूँ। सब प्राणी मुझे महामेरु पर्वत के समान देखेंगे।
जब जामवंत जी ने हनुमान जी को अपना बल याद कराया तब हनुमान जी को याद आया और वे पर्वत के समान महाविशाल रूप धारण करके खड़े हुए। वानरों को यह देखकर बड़ा अचंभा हुआ कि ये कैसे हो गया। जय श्री राम, श्री सीताराम।